आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने यह मेन फैब्रिक और अस्तर को लिया है और इसको हम फैला लेंगे। ये देखो, दोनों की हम एक साथ कटिंग करेंगे। फैलाने के बाद इसको एक बार फोल्ड कर लिया है हमने। इसकी लेंथ हमको रखना है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है। 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखो, इसके बाद में हमको शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्म होल के लिए हम मार्किंग करेंगे 5.5 इंच। चेस्ट है इसका 34 इंच, जिसका हम चौथाई भाग हमको लेना है 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। कमर है 14, 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। प्लेट डालने के लिए 1 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। लाइन खींच लेना है स्केल से। इसके बाद में हमको आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर मार्किंग करना है। ये देखो, इसके बाद में हमको कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ हमको लेना है 13 इंच और बेल्ट लगाएंगे हम नीचे की साइड। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, चेस्ट 8.5 इंच। 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। आधा इंच और लेंगे, क्योंकि हम नीचे से प्लेट डालेंगे तो उसमें दबेगा। 7 इंच पर मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर और मार्किंग करना प्लेट डालने के लिए। आर्म होल की गोलाई हमको 1 इंच पर लेना है। गले के लिए मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। गले की लेंथ हमको 6 इंच पर करना है। गोल राउंड, ये देखो, मार्किंग कर दिया है हमने। इसके बाद में हमको प्लेट डालने के लिए 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1-1 इंच पर हम प्लेट डालेंगे दोनों साइड मार्किंग करने के बाद। ये देखो, 1 इंच इधर भी और 1 इंच उधर भी। ये देखो, चौक से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे बेल्ट लगाने के लिए अब हम कटिंग करेंगे। ये देखो, इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अस्तर को एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड कर लिया। दोनों स्लीव्स की हम एक साथ कटिंग करेंगे। 5 इंच पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। 5.5 इंच पर हमको मार्किंग कर देना है आस्तीन के लिए। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखो, राउंड शेप बनाएंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमको इसकी स्लीव्स जो बनाना है, इसकी लेंथ हमको 14 इंच रखना है। ये देखो, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखो, 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। गहराई देना है हमको इसकी। इधर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे और स्केल से लाइन खींच लेंगे। इसके बाद में हमको कटिंग कर लेना है। ये देखो, हमारी कटिंग हो चुकी है। ये है अस्तर। ये देखो, हमारी कटिंग हमने करके रेडी कर लिए है और ये हमको लेस लगाना है। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। बीच से पहले हमको कट कर लेना फ्रंट वाले पार्ट को। फिर हमको जैसे हमने मार्किंग किया है वैसे ही हमको बीच से सिलाई लगा लेना है। ये देखो, अब हम प्लेट डालेंगे। 1 इंच पर प्लेट डालेंगे। ये देखो,
ऊपर की साइड, आर्म होल की साइड हमको कम से कम ही सिलाई लगाना है। ऊपर की साइड थोड़ा सा ही दबाना है, ये देखो। इसके बाद में हमको बेल्ट रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को अब हम पलटेंगे, पलटने के बाद सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। पहले हम जहाँ से हमने प्लेट बनाए हैं उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ये देखो। इसके बाद में हम बेल्ट को अटैच करेंगे। ये देखो, बेल्ट को हमने इसमें स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद में ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। एक साइड का पार्ट बन के रेडी हो गया है, सेम दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, हमने कंप्लीट कर लिया है। हुक पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखो, हमने हुक पट्टी के लिए अस्तर को लिया है और उसमें लगा लिया है। फिर हम सिलाई लगाएंगे एक और। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर सिलाई लगाएंगे। हुक पट्टी बनके हमारी रेडी हो गई है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी के लिए हमने अस्तर का कपड़ा लेना है और मेन फैब्रिक का थोड़ा सा कपड़ा लेना है और हमको सिलाई लगा लेना है। ये देखो, सिलाई लगाने के बाद हमको इसको पलट लेना है। ये देखो, इसके बाद में पलटने के बाद हमको फिर सिलाई लगाना है। ऊपर साइड भी सिलाई लगा लेना है। ये देखो, इसके बाद में हम हुक पट्टी बनाएंगे, सॉरी आई पट्टी बनाएंगे। ये देखो, मशीन से ही हम आई पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, हमने मार्किंग कर लिया है। वैसे ही हम मार्किंग के ऊपर से ही हम हुक आई पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, अब हम इसको बराबर करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद सिलाई लगाएंगे। ये देखो, हमने फ्रंट नेक में ही सिलाई लगा लिया है। अब फ्रंट नेक में हम पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए हमको 1.5 इंच की एक पट्टी लेना है, उसको मोड़कर पाइपिंग करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे। फिर हम इसको अंदर की साइड पलटेंगे। फिर अब हमको सिलाई लगाना है। ये देखो, हमने पाइपिंग कर लिया है। ये देखो, दोनों पार्ट्स में हमने पाइपिंग करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम बैक नेक डिजाइन मतलब गले को कट करेंगे। बैक पार्ट को कंप्लीट करना है। 1.5 इंच पर मार्किंग किया है और ऊपर हमने 2 इंच पर मार्किंग किया है। फिर हम लाइन खींच लेंगे। फिर हम गोल राउंड बना लेना है, गोल राउंड शेप दे देना है। ये देखो, इसके बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे।
कटिंग कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखो, अब हम गले पर भी सिलाई लगाएंगे। अब हम कट कर लेंगे। हल्के हल्के हमको गले पर कट लगा लेना है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमको सिलाई लगाना है। ये देखो, अब हमको गले पर भी सिलाई लगाना है। ये देखो, हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। नीचे साइड हम प्लेट डालेंगे। 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखो, 3 इंच पर, 3.5 इंच पर ऊपर की साइड हमने मार्किंग किया है। आधे इंच पर हम प्लेट डालेंगे। ये देखो, सेम हम दूसरी साइड भी वैसे ही प्लेट डालकर कंप्लीट कर लेंगे। आधे इंच पर भी ही इधर साइड हमको प्लेट डालना है। दोनों साइड हमको सेम आधे इंच पर प्लेट डालकर कंप्लीट करना है। इसके बाद में हमको लेस लगाना है। ये देखो, गले पर अब हम लेस लगाएंगे। लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, इसके बाद में हम डोरी लगाएंगे। दोनों साइड हम डोरी लगा लेंगे। ये देखो, हमने डोरी और लटकन लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमको फ्रंट पार्ट को इसमें जोड़ना है बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट को हमको उल्टा रखना है और बैक पार्ट को सीधा रखना है और इसको हम सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी में जोड़ लेंगे। डबल सिलाई लगा लेना है। इसके बाद में हम इसको पलट लेंगे। ये देखो, अब हम स्लीव्स को बनाकर रेडी करेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अस्तर में भी हम वैसे ही सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, अब हम इसको अस्तर को भी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमको आधी स्लीव में ही अस्तर लगाकर कंप्लीट करना है। ये देखो, अब इसके बाद में हम इसको जोड़ देंगे। ये देखो, हमने स्लीव को इसमें जोड़ दिया है। फिर हम लेस लगाएंगे।
नीचे की साइड हमको आस्तीन पर लेस लगाना है। ये देखो दोनों स्लिप्स में हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे की साइड बैक पार्ट में लेस लगाएंगे, कमर की साइड। ये देखो इसके बाद में हमको फ्रंट वाले पार्ट को पिन लगा लेना है, क्योंकि हमको इसकी फिटिंग करना है। ये देखो पिन लगा लिया। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। ब्लाउज को सीधा रखकर सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। इधर साइड भी हमको सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखो उल्टा कर लिया है। अब हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखो कमर पर 14 इंच पर मार्किंग करना है हमको, क्योंकि इसकी कमर जो है 28 इंच है। चेस्ट के लिए हमको मार्किंग करना है 17 इंच पर। इसका चेस्ट 34 इंच है। दूसरा भाग हम 17 इंच पर मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की गोलाई के लिए 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद में हमको सिलाई लगा लेना है। इधर साइड भी हमको स्लीव्स की गोलाई के लिए 5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। फिर हमको सिलाई लगा लेना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके रेडी हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।